अपना कोई बंगला नहीं। आप मौलवी जानते, खुदा की कसम मेरे घर में आप चले जा सकते हैं, कोई एक ईंट पक्की नहीं है। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, मीडिया पर वो लोग दिखाते हैं। मैं अभी पेशावर में एक मस्जिद के घर में रहता हूं, वहां मस्जिद में इमाम हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की। वो फरमा रहे हैं कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसके पास अभी अपना कोई ज़ाती मकान नहीं है, मैं अभी भी पेशावर की एक मस्जिद के मकान के अंदर रहता हूँ। नाज़रीन, ये कोई आम बंदा नहीं है या आम मौलवी नहीं है जो कि अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, मैं मस्जिद के मकान के अंदर रहता हूँ और वो मकान भी कच्चा है। ये पाकिस्तान के MNA थे और पाकिस्तान के एक वज़ीर थे, मजहबी अमूर के वज़ीर थे। वो फरमा रहे हैं कि मेरे पास अपना ज़ाती मकान नहीं है और मैं अभी भी एक मस्जिद के मकान के अंदर रहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मस्जिद के मकान के अंदर मस्जिद ने जो मकान दिया था वो पक्का होगा या कोई आलीशान बंगला होगा या आलीशान मकान होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं अगर आप ये सोच रहे हैं। मस्जिद ने जो मकान दिया था वो मकान बिल्कुल कच्चा था, उस मकान के अंदर एक भी पक्की ईंट नहीं थी। ये पाकिस्तान के वज़ीर मजहबी अमूर थे और पाकिस्तान के MNA थे जो कि स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे पास अभी तक पक्का मकान नहीं है और ना ही अपनी कोई ज़ाती गाड़ी है। एक और वीडियो क्लिप है, उसको सुनिए, उसके बाद हम जो है इंशाल्लाह बात करते हैं। तरफ वहां से फिर आप पर आना शुरू हो गए। ऐसे होटलों वाले मेरे साथ मिले हैं, केटरिंग कंपनी वाले हमारे साथ मिले हैं, जो आमतौर पर वो कमीशन देते हैं। एक हाजी में कम से कम 1500 रियाल कमीशन होता है। 1500 रियाल से कितना बनता है आपको पता है? 1.5 लाख से ज्यादा बनता है। ये शायद मसूद साहब बैठे हैं, उनको पता चल रहे हैं ये। तो नाज़रीन, वीडियो आपने देखी है। वो फरमा रहे हैं कि मुझे मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से, मुख्तलिफ होटल मालकान की तरफ से जो है वो ऑफ़र हुई कि आप हमारे थ्रू लोगों को हज करवाएं तो हम आपको फ़ी बंदा 1500 रियाल देंगे, जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो 1.5 लाख से ज़्यादा की ऑफ़र हुई एक बंदे के इवज़। अब कितने बंदों ने हज पर जाना था? 72,869 लोगों ने हज पर जाना था। अब हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 लाख को 72,869 के साथ, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहा जो है वो शो हो रहा है 10 अरब 93 करोड़ रुपए, 10 अरब 93 करोड़ रुपए और कुछ पैसे हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रहे हैं। ये 11 अरब के करीब अमाउंट बनती है जो कि मुफ्ती साहब एक साल के अंदर कमा सकते थे, लेकिन मुफ्ती साहब ने ये अमाउंट जो है वो ठुकराई। उन्होंने पाकिस्तान का सोचा, उन्होंने अपनी आवाम का सोचा, और उन्होंने हज आज़मीन का सोचा कि इस हज जैसे मुक़द्दस अमल के अंदर मैं करप्शन नहीं कर सकता। 11 अरब ऐसी अमाउंट है कि बंदा अपना ईमान बेचने पर, सोचने पर मजबूर हो जाता है या ईमान बेच देता है। लेकिन मुफ्ती साहब ने 11 अरब को नहीं देखा, उन्होंने अपने ईमान को देखा, फिर पाकिस्तान को देखा, फिर पाकिस्तान की आवाम को देखा। अच्छा, ये तो मुफ्ती साहब हैं जो कि स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मेरे पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं है। MNA थे, वज़ीर थे और 11 अरब की अमाउंट जो वो ठुकराई जो कि एक साल के अंदर कमा सकते थे। अब मुफ्ती साहब की शहादत के बाद कोई ऐसे खबीस और खन्नास और लोंडे लपाड़े लोग हैं जो कि मुफ्ती साहब की हुस्न और अदावत के अंदर उतर आए और हसद और बुग़्ज़ के साथ कमेंट करना शुरू कर दिए मुफ्ती साहब के खिलाफ कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनको अपने पास बुला लिया है, पाकिस्तान को इनसे निजात मिल गई है, फलां फलां फलां। अजीब किस्म के कमेंट आए जो कि इंसान देखकर दंग रह जाता है, जो कि ऐसा आदमी है, MNA भी है, उसके पास वजारत भी है, लेकिन उसके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, और ज़ाती मकान पक्का नहीं, कच्चा भी नहीं है। इसके साथ साथ ना इनके पास ज़ाती मोटर है, और अगर उसको एक साल के अंदर 11 अरब की ऑफर होती है तो वो ऑफर को भी ठुकरा देता है। अब ऐसे लोग जो कि कमेंट के अंदर अपना हसद कीना और बुग़्ज़ निकाल रहे हैं, इनकी तरबियत इनके वालिदैन ने नहीं की है, बल्कि इनकी तरबियत डी चौक के अंदर जो धरने हुए हैं उसके अंदर हुई है। एक तरफ तो घड़ी चोर है, एक तरफ जो है वो अजीब किस्म की उनके साथ जो है वो करप्शन जाहिर हो रही है। लेकिन जहाँ पर एक बंदा 11 अरब की बड़ी अमाउंट को एक साल के अंदर ठुकरा रहा है, उसके खिलाफ जो है वो अजीब किस्म की बातें की जा रही हैं। और जो घड़ी चोर है और इसके अलावा जो गुज़रा और लोग करप्शन कर रहे हैं, उनकी करप्शन के अंदर पर्दे डाले जा रहे हैं, उनके गुन गाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ धरने दिए जा रहे हैं, और डी चौक को और ज़मान पार्क को जो है वो मैदान जंग बना रखा है।
اور ایسے لوگ ان مفتی صاحب کے خلاف کمنٹ کر رہے ہیں کہ جن کے گھر کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، اگر ان کو غسل کے فرائض پوچھیں ان کو غسل کے فرائض نہیں آئیں گے، ان کو وضو کے فرائض پوچھیں ان کو وضو کے فرائض نہیں آئیں گے۔ ان کی تربیت ان کے والدین نے نہیں کی، بلکہ ان کی تربیت ڈی چوک کے اندر ہوئی ہے۔ ان کو اپنے گھر کے اندر سے کھانا نہیں ملتا ہے، بلکہ ان کو ڈی چوک سے بریانی ملتی ہے اور دھیاڑی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ جو تنخواہ ہے ان کو دھرنوں کے اندر تنخواہ ملتی ہے۔ ایسے لوگ مفتی صاحب کی عداوت کے اندر نکل آئے ہیں اور مفتی صاحب کے خلاف باتیں کریں کہ جن کی اس معاشرے کے اندر کوئی اوقات نہیں ہے، اگر ان کی کہیں اوقات ہے تو وہ نیازی کے دھرنوں کے اندر ہے یا نون لیگ کے دھرنوں کے اندر ہے۔ اب ایسے بندے کے خلاف بھی عوام باتیں کرے گی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور کلپ ہے، اس کلپ کو سنو، پھر اس کلپ کو سنیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں۔ مدینہ منورہ میں منافق آپ عام لوگ نہیں جانتے، جو پاکستان سے گویا کہ اگر وزیر اعظم بھی مدینہ منورہ میں جاتا ہے وہاں ٹھہرتا ہے، وہاں کہاں ٹھہرتا ہے؟ ہیلٹن یا مونفک میں ٹھہرتا ہے۔ میں نے اپنے حاجیوں کو مونفک اور ہیلٹن میں ٹھہرا دیے، اور 600 اور 700 ریال پہ۔ یہ ہوتا ہے مولوی کا کردار۔ جب کمیشن اس ملک سے درمیان میں سے نکل جائے، کوئی ملک، یہ ملک غریب نہیں ہے۔ کرپشن نے اس ملک کو غریب بنا دیا ہے، بددیانتی نے اس ملک کو غریب بنا دیا ہے۔ چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک سارے لوگ چور ہوتے ہیں، یہ ملک اس لیے تباہ و برباد ہے۔ اچھا ناظرین، امیجن کریں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جس ہوٹل کے اندر مدینہ منورہ کے اندر وزیر اعظم کو یا دوسرے وزراء کو ٹھہرایا جاتا ہے، اسی ہوٹلوں کے اندر میں نے اپنی حج عازمین کو ٹھہرایا ہے، جو کہ عوام پاکستان سے مدینہ یا مکہ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ میں نے ان ہوٹلوں کے اندر ان لوگوں کو ٹھہرایا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر ٹھہرایا ہے کہ جن کے اندر وزیر اعظم رکتا ہے، جن کے اندر وزراء رکتے ہیں، اور کم پیسوں کے اندر میں نے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر لوگوں کو ٹھہرایا ہے۔ اب اس بندے کے بارے میں لوگ بکواس کر رہے ہیں، لوگ بھونک رہے ہیں، آج کے لونڈے لپاڑے کہ جن کو نہ اس دنیا کا پتہ ہے، نہ اس معاشرے کا پتہ ہے، نہ ہی اس پاکستان کا پتہ ہے۔ اگر پتہ ہے تو ایک نیازی ہے اس کا پتہ ہے، جو کہ گھڑی چور بھی ہے۔ اس کی محبت کے اندر ایسے جو مخلص شخص کو کہ جو 1 سال کے اندر 11 ارب کی کرپشن کو 11 ارب کی اماؤنٹ کو ٹھکرا رہا ہے، ایسے بندے خلاف بول رہے ہیں، اور وہی بندہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اگر یہ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، اگر پاکستان کے اندر سے کرپشن نکل جائے تو پاکستان سے زیادہ امیر کوئی ملک نہیں ہے۔ اب اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا جو کہ اس بندے کے بارے میں جو ہے وہ غلط کمنٹ کر رہے ہیں اور اپنا عداوت، اپنا بغض اور اپنا کینہ نکال رہے ہیں۔ ان لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مفتی صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے درجات مزید بلند ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کرتے رہے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، فالو بھی کر لیجیے گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ